मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर पेज बनाना है ऑनलाइन कुरान एकेडमी के लिए। उस नाम से फेसबुक पर और ज़्यादा पेजेस ना हो, ये चीज़ पहले आपने सर्च कर लेनी है। ऑनलाइन कुरान एकेडमी बेसिक जो सेटिंग है तमाम की तमाम, वो हर मोबाइल के अंदर थोड़ी बहुत ही सेटिंग जो है ना डिफरेंट होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल तैयब टिप्स। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयब टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि फ़ेसबुक का जो बिज़नेस पेज होता है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। फ़ेसबुक का पेज बनाने से पहले आपने हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप फ़ेसबुक का पेज बनाना चाहेंगे तो जो आपका फ़ेसबुक का नाम होगा, फ़ेसबुक पेज का जो नाम होगा, उसी नाम को आपने फ़ेसबुक के सर्च इंजन में आकर सर्च करना है कि उस नाम से फ़ेसबुक पर ज़्यादा पेज ना बने हुए हों या फिर उसी से मिलते जुलते पेज ज़्यादा ना हो। अगर तो जो नाम आपने पसंद किए अपने पेज के लिए उस नाम से ज़्यादा पेज बने हुए हैं पहले से फ़ेसबुक पर, तो आपने उसी नाम को थोड़ा बहुत चेंज कर लेना है। उसी मिलता जुलता जो है ना आपने दूसरा नाम जो है ना चूज़ कर लेना है अपने फ़ेसबुक पेज के लिए। इसके अलावा जब भी आप फ़ेसबुक का पेज बनाते हैं तो हर मोबाइल के अंदर थोड़ी बहुत ही जो सेटिंग है वो डिफरेंट होती है, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही सेटिंग होती है, बस 19-20 का फ़र्क होता है। या फिर ऐसे होता है कि कभी कभार जो है ना फ़ेसबुक की अपडेट आ जाती है तो सेटिंग थोड़ी बहुत ही डिफरेंट हो जाती है, लेकिन तकरीबन सेम एक ही सेटिंग होती है तमाम मोबाइलों के अंदर। तो अब हम चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर कि फ़ोन पर हम पेज बनाना सीखेंगे और पेज बनाना किस तरह से, उसको क्रिएट किस तरह से करना है, उसकी जो सेटिंग है वो किस तरह से करनी है, ये तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर तमाम तर चीज़ें मैं आपको तफसील से एक एक चीज़ बताऊंगा, आपने फोकस करके जस्ट वीडियो का आपने देखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, फ़ेसबुक ओपन कर लेते हैं। फ़ेसबुक ओपन करने के बाद ये जो मेरा डैशबोर्ड खुला हुआ है ये प्रोफेशनल है। आप लोगों के पास अक्सर ज़्यादातर साथियों के पास लोकल जो है ना प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं होता, लोकल होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत ही डिफरेंट हो सकती है। और ये लोकल प्रोफेशनल डैशबोर्ड आप किस तरह से खोल सकते हैं और इसका बेनिफिट यानी फ़ायदा क्या होता है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने जो फेसबुक आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको देखें जी ये आपका प्रोफाइल का आइकन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस होगा। इसमें दो तरीक़ों से आप एंटर हो सकते हैं फेसबुक पेज बनाने के लिए। एक तरीका ये होता है कि आपको ये जो निशान नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ आपके पेज बने हुए होंगे वो शो हो रहे हैं, यहाँ से आप दूसरा मोड ओपन करके पेज बना लें। इसके अलावा जो ओरिजिनल और रियल तरीका होता है वो ये होता है कि आपने स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। अगर तो यहाँ आपको पेजेस का ये जो सारे फंक्शन बने हुए हैं, ये देखें ये जो ऑप्शन बने हुए हैं सारे, अगर यहाँ आपको पेज का ऑप्शन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपने यहीं से इसको ओपन कर लेना। देखें यहाँ पर भी पेज का ऑप्शन बना हुआ है, ये देखें ये रहा। और अगर आपको ये पेज का ऑप्शन नहीं मिलता तो उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये जो सी मोर लिखा हुआ है ना, ये देखें ये वाला लिखा हुआ है सी मोर पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कहीं ना कहीं आपके पास जो है ना ये फेसबुक पेज का जो सेक्शन है ये आपको मिल जाता है। ये देखें ये फेसबुक पेज। अच्छा, यहाँ हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अब यहाँ इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आपके पहले से पेज बने हुए हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो होंगे। अगर तो आपके पेज नहीं बने हुए तो फिर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये वाला इंटरफेस आपके पास पेज बने हुए फिर भी आएगा, नहीं बने हुए फिर भी आएगा। और वो जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड वाली बात है वो इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। अब यहाँ हम नया पेज बनाना सीखेंगे। ये आपको जो क्रिएट का बटन नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ये देखें ये क्रिएट का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रिएट यूर पेज, आप अपना पेज को क्रिएट करें यानी बनाएं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये नीचे देखेंगे गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना है। ये गेट स्टार्टेड का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब यहाँ आपने क्या करना है, अपने पेज का नाम लिखना है। नाम आपने अच्छी तरह से सोच समझ कर लिखना है और वो नाम आपने पहले फेसबुक के सर्च इंजन में भी जाकर अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि उस नाम से और ज़्यादा पेज ना बने हुए हों। तो
फिर जो है ना आपने यहाँ पर आकर वो अपना नाम जो है ना यहाँ एंटर करना है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ी नाम हम यहाँ पर कोई भी जो है ना सर्च कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी इस्लामिक स्कूल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ऑनलाइन कुरान पाक एकेडमी के लिए जो है ना बना रहे हैं, अपना पेज बना रहे हैं, तो उसके अंदर 3 लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आम हो गया है, एक ऑनलाइन, एक कुरान पाक और एकेडमी। भाई इन 3 में से कोई आप एक जुमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन इस्तेमाल कर लें, कुरान की जगह इस्लामिक इस्तेमाल कर लें, और इसके अलावा एकेडमी की जगह स्कूल इस्तेमाल कर लें, कोई इदारे का नाम लिख लें, कुछ भी कर लें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया, सो इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपने कोई डिफरेंट नेम चूज़ करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया इस्लामिक स्कूल। इस्लामिक स्कूल लिखने के बाद ये जो नीचे आपको नेक्स्ट का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखें, ये नेक्स्ट का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने। वीडियो को आपने पूरा फोकस करके देखना है। जब इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने, तो फिर ये फेसबुक आपसे कहेगा कि भाई आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, यानी आप किस कैटेगरी के लिए जो है ना वो बना रहे हैं, अपना पेज बना रहे हैं। तो मेरा स्कूल है, तो इसलिए ये देखें यहाँ पर ये स्कूल आ गया। और अगर आपका कोई और नाम है स्कूल से मिलता जुलता, मेरा जो है ना पेज का नाम है, इसलिए मैंने यहाँ ये वाली कैटेगरी जो है ना वो सिलेक्ट कर ली। एजुकेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर तो आपका जो नाम है, सॉरी, कैटेगरी आपको नहीं मिल रही, तो उसके लिए ये सर्च का बटन लगा हुआ है, और ये सर्च इंजन है, यहाँ पर आप लिखेंगे और इस बटन पर आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कोई भी कैटेगरी। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल स्कूल कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे ये जो आपको क्रिएट का बटन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए, ये क्रिएट लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आगे का इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ये लोडिंग ले रहा है। तो जी दोस्तों, ये देखें यहाँ पर जो है ना 2 ऑप्शन आ जाते हैं। और एक तो ये कह रहा है कि प्रमोट योर प्रोडक्ट्स और सर्विस। अगर आप अपने सर्विस और प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपने ऊपर वाले हिस्से को जो है ना सिलेक्ट करना है, इसको इस तरह से आपने दबा देना है। और अगर आप चाहते हैं क्रिएट कंटेंट एंड कनेक्ट विद फैंस, अगर आप अपना कंटेंट बनाना चाहते हैं और फ्रेंड्स के साथ जो है ना आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है जी, अपने सर्विस को जो है ना प्रमोट करना है। हम ऊपर वाले पे क्लिक कर लेते हैं, नीचे वाले भी बेस्ट कर सकते हैं कि हम अपना कंटेंट क्रिएट करें और कनेक्ट हो जाएं फैंस के साथ। ठीक है जी, ऊपर वाला कनेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर लेंगे। अब ये आ गया पेज की सेटिंग। अब यहाँ पर आपने अच्छी तरह से पेज की सेटिंग करनी है, और वो सेटिंग किस तरह से करनी है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो खाना है, अब नीचे देखें, ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेज की हेल्थ आ रही है, लिखा हुआ है पेज हेल्थ। ये देखें, ये पेज हेल्थ लिखा हुआ है, और ये पीले कलर, सॉरी, ये जो है ना पीले कलर की एक निशान जो है ना ये वाला आ रहा है, ये वाला। तो ये पेज हेल्थ की लाइन आ रही है, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो पेज है उसकी हेल्थ कितना है। अब ये जो पीली लाइन है, इसको हमने एंड तक यहाँ तक लेके आना है, फिर जाके जो आपका पेज है वो अच्छी तरह से क्रिएट हो जाएगा पूरा। अब ये जर्नल का जो ऑप्शन है, सबसे पहला डब्बा है, इसके अंदर बायो लिखना है आपने। अब बायो से मुताल्लिक क्या है कि आप पेज किस काम के लिए है आपका पेज। कोई भी नया बंदा आता है, जब वो आपका पेज विज़िट करता है तो आपका तारुफ यहाँ पर होना चाहिए, और वो यहाँ इसको अगर पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि भाई ये पेज किस मकसद के लिए बनाया गया है, और इस पेज को फॉलो करने का फ़ायदा हमें क्या होगा। तो आपने यहाँ पर अपना जो है ना एक बेसिक सा शॉर्ट अपना इंट्रोडक्शन लिख देना है बायो में। मैं भी वीडियो को स्टॉप करके इसको लिख लेता हूँ जल्दी से। तो जी दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख लिया, माय नेम इज़ कारी मोहम्मद तैयब फ्रॉम पाकिस्तान। आप जितना लंबा चाहें, शॉर्ट चाहें, लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका पेज उर्दू के अंदर बना हुआ है, आप कंटेंट उर्दू के अंदर सारा डालेंगे, लिखाई आपने उर्दू के अंदर करनी है, फिर यहाँ पर भी आपने उर्दू के अंदर लिखना है, ना कि इंग्लिश के अंदर। तो इसी तरह से आगे थोड़ा सा नीचे आते हैं, वेबसाइट का ऑप्शन है। अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, उसका URL आप यहाँ डाल देंगे, या फिर उसका जो नाम है वेबसाइट का वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके अलावा नीचे ईमेल एड्रेस है, ये ईमेल अपना डालना है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, कोई आपको टच करेगा, तो डायरेक्ट जो है ना आपके फ़ोन के ऊपर मेल आएगा, आपको फेसबुक खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मैं कोई भी फर्जी से जो है ना ईमेल डाल लेता हूँ। ये यहाँ रॉन्ग बता रहा है, मैं इसको करेक्ट करके डाल लेता हूँ। तो जी दोस्तों, एक ये फ़र्ज़ी सा जो है ना एक जीमेल डाल दिया मैंने। ऊपर वेबसाइट तो मेरी है नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं उसका लिंक को पेस्ट नहीं करूँगा। ऊपर हमारा बायो आ गया, नीचे अब यहाँ आपने फ़ोन नंबर लिखना है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद वो मैं एंड में लिखूँगा, यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। अब लोकेशन में सबसे बड़ा मसला हमारा क्या होता है,
आप जिस ज़िले के अंदर रहते हैं, मिसाल के तौर पर जिस ज़िले के अंदर आप रहते हैं वहाँ डाकिया होता है ना, डाकिया का एक पोस्टल कोड होता है, ज़िप कोड भी उसे कहते हैं। तो आपने कराची में अगर आप रहते हैं या फिर आप पंजाब के अंदर रहते हैं तो आपको ज़िप कोड कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना है सीधा गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है। अब मैं कराची से हूँ तो मैं कराची का यहाँ सर्च कर लेता हूँ। आप जिस सिटी से हैं उस सिटी का आप यहाँ पर गूगल के अंदर आकर सर्च कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ कराची। कराची लिखने के बाद मैं आगे लिख देता हूँ ज़िप कोड। देखिए खुद आ गया टॉप पर, कराची ज़िप कोड लिख सकते हैं। अगर आप कराची पोस्टल कोड लिखना चाहें तो ये देखें इस तरह से पोस्टल कोड भी टॉप पर आ गया। देखें जी ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला ये पोस्टल कोड आ गया। इस पोस्टल की जगह आप ज़िप लिखना चाहें तो वो भी आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। दोबारा हम ज़िप कोड सर्च कर लेते हैं, कराची ज़िप कोड, ठीक है जी। अब देखें ये जी पहले यहाँ पर पोस्टल था, ये यहाँ पर पहले पोस्टल आ रहा था और अब ज़िप आ गया, तो ज़िप ही रहने देते हैं और हम यहाँ से इसको सर्च कर लेते हैं। जो ही हम इसको सर्च करेंगे तो इसके 1 2 3 4 5 किस्म के जो है ना हमारे पास यहाँ कोड आ गए हैं, लोकेशन के एड्रेस आ गए हैं। इन 5 में से आपने मैच कर लेना है, कोई ना कोई आपका मैच हो जाएगा अगर आप कराची से हैं तो। अगर आपका कोई और सिटी है तो वहाँ पर भी आपने ऐसी सर्च करना है, 4-5 किस्म के आपको आ जाएंगे। जितना आपके शहर के अंदर ज़िले होंगे उतना कोड आएंगे आपके पास यहाँ पर, ठीक है। अब आपने यहाँ से मेरा जो है ना 71 है, 71,500 होगा यहाँ पर, एक 71,500 शो तो नहीं हो रहा बट मेरा है यही 71,500। मैं वहाँ जाकर ये अच्छा नीचे ये मोर का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर और भी आपके पास आ जाएंगे। मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ 71,500 या फिर कराची लिख देते हैं। कराची लिखना चाहें तो कराची लिख दें, अगर कोड डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोड भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा सिटी है मेरा कराची, मैं कराची यहाँ से डाल देता हूँ, ओके कर दिया जी। अच्छा कराची पाकिस्तान है, ठीक है, कराची पाकिस्तान डाल दिया। इसके अलावा नो हॉर्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, स्टैंडर्ड हॉर्स। अब ये 3 किस्म के ऑप्शन है। अब इन तीनों का मतलब समझ लें कि क्या होता है। पहला जो है ना नो हॉर्स अवेलेबल, यानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, डोंट शो एनी हॉर्स, कोई घंटा शो नहीं होगा किसी को। अब अगर आप इस डब्बे पर क्लिक कर लेते हैं ऑलवेज़ ओपन, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं तो आपकी जो दुकान है वो 24 घंटे यानी खुली हुई होगी। और ये 24 का आइकन भी बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। आपकी यहाँ से दुकान 24 घंटे खुली रहेगी, यहाँ से आप ऑलवेज़ ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से टाइम का जो है ना इंतखाब करें और फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम आपकी ये शॉप खुली होती है और आप ये सर्विस दे रहे हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फ़िलहाल मैं यहाँ से ऑलवेज़ ओपन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन। लेकिन एक चीज़ हमारी यहाँ पर रहती है और वो है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर मैं यहाँ वीडियो को स्टॉप करके अपना एंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट। तो जी दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जो हमारा पेज है बन गया। अब हमने इस पेज को कस्टमाइज़ करना है। ऊपर ये देखें टॉप पर लिखा हुआ है कस्टमाइज़ यूर पेज, ये देखें ये लिखा हुआ है कस्टमाइज़ यूर पेज। अब हमने इस पेज की सेटिंग करनी है। अब वो सेटिंग किस तरह से करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने फोकस करके देखना है। यहाँ पर देखें 2 कैमरे आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, एक कैमरा ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है। अब आपने एक बैक कवर पिक्चर लगानी है जो अच्छी सी खूबसूरत सी हो और इसका एक अलग से साइज़ होता है। यूट्यूब पर आप जाकर सर्च करेंगे फेसबुक कवर साइज़ आप लिखेंगे तो आ जाएगा। बैनर साइज़ भी आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ ये जो दूसरा कैमरा है नीचे वाला ये वाला, यहाँ आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो आपको यहाँ शो हो रहा है वो हो रहा है एडिट एक्शन बटन। अब बटन से क्या मुराद है, आप जब भी कोई पेज विज़िट करते हैं उसके ऊपर या तो व्हाट्सअप का बटन लगा हुआ होता है या फिर फॉलो का बटन लगा हुआ होता है। हमेशा याद रखें फेसबुक पेज के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप व्हाट्सअप का बटन लगा सकते हैं यानी अपना व्हाट्सअप जो है ना इंटर कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं उसके साथ, या फिर आप फॉलो का बटन लगा सकते हैं। मतलब दोनों का सेम है। अगर कोई पर्सनली आपको टच करेगा तो व्हाट्सअप पर डायरेक्ट आ जाएगा और वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अटैच करेंगे अपना व्हाट्सअप नंबर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप फॉलो का बटन लगाएं तो फॉलो का बटन आप लगा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में फिर आप व्हाट्सअप का बटन नहीं लगा सकते। अब हम इसको करते हैं कस्टमाइज़ और दोबारा देखें पेज की जो हेल्थ थी पहले कम थी, अब जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा होगी। पहले ये पीली लाइन यहाँ पर थी और अब ये यहाँ पर आ गई। इस पीली लाइन को हमने एंड तक लेकर जाना है। अब मैं यहाँ से दोनों पिक्चर लगा लेता हूँ।
अच्छा गाइस, ये मेरे पेज के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और ये जो बैक कवर है ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कुछ एरर आ रहा है टेक्निकली। दोबारा मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई जो है ना उठा कर लगा दिया जाए। जी ये देखें, ये वाला लग गया है, साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन लग गया है। अब यहाँ मैं जो है ना प्रोफाइल पिक्चर उठा लेता हूँ कोई सी भी। बैक कवर तो लग गया लेकिन ये प्रोफाइल पिक्चर लग नहीं रही, तो इसको हम एंड में लगा लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। और ये एडिट एक्शन बटन है, इसको भी एंड में जाकर इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ रही है कनेक्ट व्हाट्सअप टू योर पेज। अब यहाँ पर आपने जो भी आपका मुल्क है, कंट्री है, उसका जो कोड है डायलिंग का, वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। ये बॉक्स दिया हुआ है, ये वाला ये बॉक्स है, और ये जो तीर का निशान है छोटा सा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम के तमाम ममालिक आ जाएंगे, और ये वो ममालिक हैं जहाँ पर फेसबुक चलता है, यानी फेसबुक अपनी सर्विस दे रहा है। तो हम यहाँ से पाकिस्तान देख लेते हैं। पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। यहाँ से हमने पाकिस्तान चूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर डालूँगा। आपने भी वही नंबर यहाँ पर एंटर करना है जो आपका व्हाट्सअप का नंबर हो। हमेशा याद रखिएगा कि इस व्हाट्सअप नंबर को जब आप लिखेंगे तो 0 से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि सीधा आपने 3 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख लेता हूँ। जी मेरा नंबर ये है व्हाट्सअप का, पहले भी जो है ना 2-3 पेजों में डला हुआ है। अब क्या तक एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। जी एक्सेप्ट कर लिया। अब देखेंगे मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सअप का नंबर लिख लिया। अब नीचे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहा है गेट कोड, ये देखें जी, ये लिखा हुआ है गेट कोड। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक वालों की तरफ से आपके व्हाट्सअप के ऊपर तस्दीक करने के लिए कि भाई ये इसी बंदे का व्हाट्सअप है या किसी और का, एक कोड आएगा आपके व्हाट्सअप पर। वो कोड आपने यहाँ उठाकर लगाना है। किस तरह से आएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से गेट कोड पर मैंने क्लिक कर लिया। 5 हिस्सों का एक कोड आएगा क्या, बल्कि आ भी गया मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ से आपको इसको कॉपी कर लेता हूँ जाके व्हाट्सएप से, बल्कि यहीं से हम देख लेते हैं, ऊपर नज़र भी आ रहा है। ये फेसबुक बिज़नेस लिखा हुआ है, ऊपर आ रहा है 18774। ये 18774 ये हमारा कोड है। हम यहाँ पर लिखेंगे 18774, 5 हिस्सों का कोड है। अब आपने यहाँ से इसको कर देना है, स्किप नहीं करना। बाद साथी क्या होते हैं यहाँ से जो है ना स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना भाई, बल्कि कंफर्म का बटन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये जो हमारा पेज है इसके अंदर व्हाट्सएप का जो बटन है वो लग गया है। उसके बाद जो है ना आपके पास ये नेक्स्ट का बटन आएगा, आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जो ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अब ये आपके पास आ गया सारा पेज क्रिएट होगा। अब देखें पहले यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा पेज की जो हेल्थ है लिखी। अच्छा, ये हेल्थ स्टेप बाय स्टेप आपको शो होती रहेगी। पहले ये जो लाइन है ये पूरी पीली थी, अब ग्रीन हो गई है, और यहाँ पर अब गुड भी लिखा हुआ आ गया है पेज हेल्थ के अंदर, यानी हमारे पेज की जो हेल्थ है वो 50% से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब इसकी हेल्थ कंप्लीट किस तरह से होगी, आपने इनवाइट करना है पब्लिक को। आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये नेक्स्ट का बटन आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, इस पर आपने क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब ये कह रहे हैं पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो यहाँ इस पेज के जो नोटिफिकेशन है वो आपकी फ़ेसबुक आईडी के ऊपर आए तो वो सारे आपको यहाँ पर आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फ़ेसबुक की आईडी पर ना है, डायरेक्ट जीमेल पर आए, तो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे का ये जो ना मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स अबाउट योर पेज, अगर मार्केटिंग भी है तो यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इसको रहने दें। फ़िलहाल आप ऊपर वाले को ही खुला रहने दें। दोबारा यहाँ से आपने इसको कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही आप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ट्राई मीटा बिजनेस साइट्स, इसको भी आपने छोड़ देना है, डन कर देना। अब ये जो हमारा पेज है ये डन तक पहुँच गया। अब हमने यहाँ से इसको कर देना है डन। पेज की हेल्थ गुड है,
नीचे डन लिखा हुआ आ गया। ऊपर भी कुछ इस तरह के सेक्शन बने हुए आएंगे आपके पास, और ये जो नीचे वाला सबसे पहला जो बॉक्स है ये वाला डन का, आपने इस पर क्लिक करना है। जो ही इस पर क्लिक करेंगे आपका जो पेज है बन गया, रेडी हो गया और अब ये खुल रहा है। और अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि प्रोफेशनल जो डैशबोर्ड होता है वो किस तरह से खोला जाता है और उसका फ़ायदा क्या होता है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, वेलकम टू, ये देखें लिखा हुआ आ गया वेलकम टू यूर न्यू पेज। यहाँ से आपने स्टार्ट ओवर कर देना है, बल्कि यहाँ से आपने बैक करना है, इसको खोलना नहीं है फ़िलहाल। अब यहाँ से आपने मज़ीद सेटिंग करनी है, राइट अ वेलकम पोस्ट लिखनी है, इनवाइट करना है फ्रेंड्स को, आप यहाँ से इनवाइट करेंगे, पोस्ट आप यहाँ लिखेंगे, इनवाइट आप यहाँ से करेंगे, लिंक टू यूर वेबसाइट। अब यहाँ पर आपने लिंक लगाना है। दो चीज़ें ऊपर की बेसिक यहाँ में आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, माज़रत चाहता हूँ। यहाँ लिंक टू यूर वेबसाइट, यहाँ पर आपने लाजमी क्लिक करना है। पहले जो ऑप्शन आ रहा था सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट का आ रहा था, लेकिन अब जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे लिंक आएंगे। ये देखें, आपने इस पर क्लिक कर लिया। आप यहाँ पर जो है ना, अब आपने सेव करना है। पहले आपने सोशल लिंक्स लगाना है। अगर आपकी वेबसाइट है तो उसके लिए ये वाला ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है और अपनी वेबसाइट का लिंक आपने या नाम वगैरह यहाँ आपने एंटर करना है और इसको पब्लिक कर देना, सेव कर देना। और इसके अलावा सोशल लिंक्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं जो भी आपके हों, तो आपने यहाँ पर ये जो सोशल लिंक का लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा और ऊपर प्लेटफॉर्म आएगा। ये जो प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है ये वाला आपने इस पर क्लिक कर लेना है। ये प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, आप इस पर जो ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब ये इंस्टाग्राम है, थ्रेड्स है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप वगैरह, जिस चीज़ का लिंक आप, वीचैट वगैरह, जिस चीज़ का आप लिंक आप यहाँ लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं फ़िलहाल अपने यूट्यूब चैनल का लिंक लगा देता हूँ। यूट्यूब यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ मैंने अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका मैंने URL एंटर करना है। अच्छा, इसमें आप अगर URL देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देना चाहते तो आपने क्या करना है, @ लगाना है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना अपना लिख लेता हूँ, या फिर सीधा मैं यूज़र नेम लिख लेता हूँ, अपने यूज़र नेम अपने चैनल का तैयब टिप्स। अब मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है तैयब टिप्स, लेकिन यहाँ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मुझे URL ही देना पड़ेगा जब जाकर ये एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ से इसको कर देते हैं पब्लिक पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पहले यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा था ऊपर टॉप पर, ये देखें, लेकिन अब ये सेव का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेव। अगर आप चाहते हैं कि कोई और लिंक लगाएं, फिर आपने ऐड सोशल लिंक पर जाना है, प्लेटफॉर्म अपना सेलेक्ट करना है, URL एंटर करना है, यूज़र नेम एंटर करना है और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आकर पब्लिक करना है और ऊपर जाकर सेव कर देना। ठीक है जी, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब ये मेरा जो यूट्यूब का लिंक है वो यहाँ पर सेव हो गया। दोबारा हम वापस अपने पेज पर आ गए, यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद पेज की जो हेल्थ है वो और मज़ीद अच्छी हो गई है। इसके अलावा नीचे और सेक्शन है, सी यूर अबाउट। जब भी कोई नया बंदा आएगा वो यहाँ से आपके अबाउट के सेक्शन को इजीली देख सकता है। अगर आप ख़ुद एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ आप ख़ुद सी यूर अबाउट पर आएंगे, ऊपर पब्लिक करनी है सारी चीज़ें। ऐड फ़ोन नंबर है, ऐड सर्विस एरिया है और लोकेशन है, देखें 71 कराची पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद ये जो गलत मेल डाला था वो डाला हुआ है, सही नहीं है। इसके अलावा जो नीचे आ जाएँ, चैनल का URL आ गया। वर्क है, वर्क के लिए आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस अगर आपका जो है वो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ आपने आ जाना है। जब तक आपकी पेज की जो हेल्थ है वो मुकम्मल नहीं होगी, आपका पेज जो है ना वो ज़्यादा पब्लिकली नहीं जाएगा। तो आपने यहाँ से अपना एक्सपीरियंस एंटर करना है, सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, टीचिंग का हो यहाँ से या कोई भी हो। टीचिंग आ गया, ऐड टीचिंग, ये देखें सारी चीज़ें आ गई। आप यहाँ से अपना एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे और लिख लेंगे। लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं इजीली। फिर यहाँ से नीचे से आपने सेव कर देना। इसके बाद नीचे जी करंट टाउन सिटी है, ऐड होम टाउन है, ऐड प्राइस रेंज है, ऐड सर्विसेज है और उसके बाद नीचे और भी ऑप्शन आ रहे हैं। ये सारे आपने अच्छी तरह से फिल कर देने। पेज की ID भी आ गई, क्रिएशन डेट भी आ गई, टुडे लिखा हुआ है। ये देखिए आज ही हमने ये पेज बनाया और ये लिखा हुआ है क्रिएशन डेट टुडे का ऑप्शन ये रहा और क्रिएशन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है जी, अभी हमारा जो पेज है ऐड अदर नेम
अगर आप कोई और नाम ऐड करना चाहते हैं, रिलेशनशिप है, नीचे फैमिली मेम्बर्स हैं, म्यूज़िक वगैरह ये सारी और इसके सेक्शन है, ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बैक आ जाते हैं हम जी। ये पेज हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब इस पेज को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से जो है ना आप इसकी जो सिलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर है वो भी यहाँ से आप उठा के कोई ना कोई पिक्चर जो है ना आप लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये पिक्चर लगा दी, पहले नहीं लग रही थी तो अब लग गई। देखें बैक पर भी वही पिक्चर है और स्टार्टिंग में भी वही पिक्चर है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ जो शुरू में आपको बताई थी कि प्रोफेशनल जो डैशबोर्ड है उसका फ़ायदा क्या होगा आपको और उसको ऑन किस तरह से करना है। दोबारा हम आ जाते हैं, बैक बिल्कुल ख़ाली कर लेते हैं इसको, बैक आ जाते हैं, बल्कि यहाँ से इसको रहने देते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोबारा आ गए और ये मेरा जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है ये खुला हुआ है। अब यहाँ आपने क्या करना है, अगर आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड नहीं खुला हुआ तो आपने सीधा आ जाना है ऊपर, ये जो आपको प्रोफाइल का आइकन नज़र आ रहा है आपने यहाँ आ जाना है। जैसे पहले हम गए थे, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, पेज है, फीड्स है, यहाँ आपने देख लेना है, आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है इसलिए मेरे पास आ भी रहा है और मैंने ऑन भी किया हुआ है इसको। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा इसका ये होगा कि अब जो है ना मेरे पेज के मेरी इस आईडी के ऊपर तकरीबन जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो है 4900 के करीब हैं। तो यहाँ फ़ायदा इसका ये होगा आपको कि जब आप उसको सी डैशबोर्ड कर लेते हैं, इसमें आप जो है ना अर्निंग भी कर सकते हैं आप। ये मेरे जो है ना आईडी की रीच आ रही है और भी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ बैक आने के बाद यहाँ दोस्तों यहाँ पर देखें, ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं यहाँ पर 4900 हैं। जब आप इसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ले आएंगे आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है वो आप पूरी कर दीजिएगा। और नीचे ये देखें लिखा हुआ है प्रोफाइल डिजिटल क्रिएटर। जब आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आएंगे तो आपके पास इस तरह का लिखा हुआ आएगा। अब आम तौर पर ये होता है कि फ़ेसबुक के जो फ्रेंड्स होते हैं उनकी जो लिमिट होती है वो 5000 होती है। 5000 से आप ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा फ्रेंड आप नहीं बना सकते। लेकिन जब आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आ जाते हैं तो ये अनलिमिटेड हो जाता है। अब यहाँ पर मेरे 4900 हैं, तो अब यहाँ जितने मेरे फॉलोअर्स आएंगे, चाहे 5000 हो जाएँ, 10,000 आ जाएँ, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड होते जाएंगे और कुछ इस तरह का जो है ना इंटरफेस शो होगा जो न्यू मेरे फ्रेंड्स आएंगे उनको। तो अगर आप इसको जो है ना इनेबल करना चाहते हैं इनेबल रखें, नहीं करना चाहते ना रखें। उम्मीद करता हूं कि ये जो पेज बनाने का आपको तरीका बताया अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए आप इजीली पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।